द्रौपदी हरण की कहानी। द्रौपदी हरण की घटना महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह प्रसंग कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता को और अधिक बढ़ाने वाला था। पृष्ठभूमि: राजसूय यज्ञ के बाद जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे, दुर्योधन ने उनकी समृद्धि देखी और अत्यंत ईर्ष्या से भर गया। उसने शकुनी की सहायता से पांडवों को जुए में हराकर उनका सारा राज्य, धन संपत्ति और यहाँ तक कि स्वयं को भी दांव पर लगवा दिया। अंततः युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुःशासन ने द्रौपदी को सभा में खींच लाया और उसका अपमान किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से उसकी लाज बच गई। द्रौपदी हरण: जब पांडव वनवास में थे तब अनेक ऋषिमुनि उनसे मिलने आते थे। एक बार ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें रावण द्वारा सीता हरण की कथा सुनाई और कहा कि ऐसे ही एक दिन द्रौपदी का भी हरण होगा। यह सुनकर पांडव चिंतित हो गए। एक दिन जब पांडव वन में निवास कर रहे थे, राजा जयद्रथ, सिंधु देश के राजा और दुर्योधन के बहनोई ने उन्हें अकेला पाकर द्रौपदी का हरण कर लिया। जयद्रथ वन में घूम रहा था, तभी उसने द्रौपदी को आश्रम में अकेले देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने अपने सैनिकों की सहायता से द्रौपदी का अपहरण कर लिया और अपने रथ में बैठाकर ले जाने लगा। भीम और अर्जुन का प्रतिशोध: जब द्रौपदी के अपहरण की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम और अर्जुन को जयद्रथ का पीछा करने भेजा। दोनों वीरों ने शीघ्रता से जयद्रथ को घेर लिया और भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अपने गदा प्रहार से जयद्रथ के सैनिकों को परास्त कर दिया। जब जयद्रथ ने अर्जुन को चुनौती दी तो अर्जुन ने अपने बाणों से उसके रथ को नष्ट कर दिया। भीम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने जयद्रथ को पकड़कर उसका वध करने का निश्चय किया, लेकिन युधिष्ठिर के आदेश से उसे जीवित छोड़ दिया गया। भीम ने जयद्रथ का सिर मुंडवा दिया और उसका अपमान किया। इसके बाद जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे एक वरदान प्राप्त किया, जिसके कारण वह आगे चलकर अभिमन्यु के वध में भूमिका निभा सका। निष्कर्ष: द्रौपदी हरण की यह घटना महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह पांडवों के शत्रुओं की कुटिल मानसिकता को दर्शाती है और यह भी प्रमाणित करती है कि पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। जयद्रथ का यह कृत्य भविष्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले उसका वध करेगा। यह प्रसंग महाभारत में नारी सम्मान, अधर्म के विनाश और धर्म की विजय का महत्वपूर्ण संदेश देता है।